एक स्पिरिटेड एफर्ट फ्रॉम ओमान टीम, क्या जबरदस्त मैच खेला है ओमान ने। और ये वाला मैच जीते नहीं है, लेकिन इनके लिए जीत से कम नहीं है ये मैच, बिकॉज जितना कॉन्फिडेंस ओमान क्रिकेट को इस गेम से मिलेगा मूविंग फॉरवर्ड अपनी क्रिकेट में, वो शायद कोई और गेम इन्हें दे नहीं सकता था। वर्ल्ड नंबर 1 साइड के खिलाफ आप बिना ऑल आउट हुए, बल्कि उनके टारगेट से सिर्फ और सिर्फ 22 रन की दूरी पे आप रहे। सो एक स्पिरिटेड एफर्ट और एक ऐसी एफर्ट जो कि ओमान क्रिकेट को उठा सकती है, क्योंकि आगे जाके इस टीम ने एशियन क्वालिफायर्स खेलने फॉर दी T20 वर्ल्ड कप 26, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था ये यहाँ पे ओमान की जानिब से। और स्टैंड आउट परफॉर्मर्स आप देखें तो शाह फैसल बॉलिंग के साथ, उसके बाद आमिर कलीम एंड हमाद मिर्जा। और मैं समझता हूँ लोग ज्यादातर बैटिंग की बात कर रहे हैं, बट बॉलिंग हैज बीन डिसेंट एज वेल। अगर आप इंडिया को एक अच्छी विकेट पे 200 के नीचे रोको, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी एफर्ट है, स्पेशली फ्रॉम शाह फैसल या फैसल शाह जो भी उनका नाम है। 4 ओवर में 23 रन देके 2 आउट एंड शुभमन गिल को जबरदस्त बॉल पे आउट किया। और बीट अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, मुश्किल सबके लिए उन्होंने पेश की। सो ही हैज बीन अ गुड परफॉर्मर फॉर ओमान टीम इस टूर्नामेंट में। उनको चांस मिला क्योंकि ओमान के 7-8 लड़के बाहर थे, बिलाल खान और फैयाज भट्ट, ये लोग हैं जो रेगुलर खेलते हैं ओमान के लिए, बट दे वर आउट ड्यू टू कंट्रोवर्सीज बिटवीन द प्लेयर्स एंड द बोर्ड। लेकिन ओमान के यंगस्टर्स ने स्टेप अप किया, एंड यंगस्टर के अलावा एक वेटरन ने स्टेप अप किया जो कि कराची बॉर्न है, 43 इयर्स ओल्ड यंग आमिर कलीम ने बॉल के साथ पहले 2 आउट किए, उसके बाद बैटिंग में एक जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस, 64 रन की बारी खेली। और जब वो आखिर में खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ही कुड हैव पुल दैट गेम आउट, अगर वो थोड़ी देर और खेलते, या इवन वो 2-3 ओवर पहले से अगर बैटिंग तेज करना शुरू कर देते, सो ओमान वुड हैव कम मच मोर क्लोजर। लेकिन आपको इस एफर्ट को सराहना पड़ेगा, आमिर कलीम की बारी को सराहना पड़ेगा। 64 रन उन्होंने किए, पहले उन्होंने अपना टाइम लिया, लेकिन जब टाइम ले लिया देन आखिर वाली इनिंग्स आप उनकी देखें तो कंप्लीट डोमिनेंस। आप कह सकते हो कि वरुण नहीं था, बुमराह नहीं था, बट स्टिल इंडिया की बॉलिंग आप समझोगे कि एक बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, उसके बाद आप देख लें हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, ये सारे के सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास माने जाते हैं। सो इनके खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस देना ये बहुत शानदार उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी। अब पता नहीं वो आगे कितना खेलते हैं, लेकिन जब तक वो खेलेंगे वो इस नॉक को, या इवन रिटायरमेंट के बाद भी इस नॉक को, इस दिन को जरूर याद रखेंगे कि उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 साइड, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ इस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी। फिर उसके बाद हमाद मिर्जा, मेरे ख्याल से आप ब्राइटेस्ट लाइट इन ओमान टीम, टेक्निक वाइज भी सॉलिड, उसके बाद परफॉर्मेंसेज में भी पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा छोटा सा नॉक खेला था, यूएई के खिलाफ भी थोड़ा बहुत खेला, उसके बाद आज के दिन भी बहुत स्पिरिटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। ही इज ऑल्सो अ कराची बॉर्न गाय, और टेक्निक में जबरदस्त है। ओमान की टीम में मेरे ख्याल से बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त वो, और परफॉर्मेंस है उसकी यहाँ पे 51 उसने स्कोर किया, एंड एट अ क्विक स्ट्राइक रेट। कुलदीप यादव को 2 बॉलों पे 2 छक्के। सो मूविंग फॉरवर्ड उसके करियर के लिए ये दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो अपने आप के कॉन्फिडेंस कर सकता है कि मैंने हाँ एक अच्छी लाइनअप के खिलाफ, एक वर्ल्ड नंबर 1 लाइनअप के खिलाफ परफॉर्म किया है, 50 किया, और अपनी टीम को मैं बहुत ज्यादा क्लोज लेके गया हूं मैच में। सो बहुत जबरदस्त एफर्ट। लेकिन दूसरी तरफ आप हाइपोक्रेसी देखें सूर्या कुमार यादव की जानिब से, जी मैं सूर्या कुमार यादव ही बोल रहा हूं, मैं मोहम्मद यूसुफ की तरह उनका नाम कुछ और नहीं ले रहा हूं, हालांकि वो डिजर्व जरूर करते हैं उस नाम को, लेकिन हम यहाँ पे वो नाम नहीं लेंगे। सूर्या कुमार यादव की जानिब से हाइपोक्रेसी आप देखें कि पाकिस्तान बॉर्न आमिर कलीम से वो गले लग सकते हैं। ओमान की टीम जो 7-8 लड़के उसमें पाकिस्तान के हैं, उनसे वो जाके बात कर सकते हैं, लेकिन जब बारी है पाकिस्तान टीम की तो ना तो वो हाथ मिलाएंगे, तो गले मिलना तो दूर की बात है। क्या सलमान अली आगा ने आपके राफेल गिराए थे, या शाहीन अफरीदी ने आपके राफेल गिराए थे, जो आपको इतनी तब चढ़ी हुई है इन लोगों से? इनकी क्या, मेरा नहीं समझ आता कि इन प्लेयर्स ने क्या किया है उस जंग में जो इनसे आपका फटा है। आपने हाथ नहीं मिलाना तो फिर मोहसिन नकवी से नहीं मिलाना था, जो कि क्लोजेस्ट पर्सन टू द पाकिस्तान आर्मी राइट नाउ है। लेकिन ये हाइपोक्रेसी जो है ये ज्यादा देर छुपती नहीं है, हर जगह आपको दिखेगी, एंड इनके लिए कुछ और रास्ता भी नहीं है। बिकॉज जब सूर्या कुमार यादव ने हाथ मिलाया था सलमान अली आगा से इन द प्रेशर ऑफ एशिया का, वहां पे कितनी ट्रोलिंग हुई थी, तो मैच में मिला लेता तो फिर तो कहानी खत्म थी। तो ये देशभक्ति कहीं ना कहीं दिखानी ही होती है, और इंडिया ये घटियापन अपना दिखाता रहता है बार बार, और मैं उम्मीद करूंगा कि अभी भी ये दिखाएंगे। ये कोई अच्छी कौम नहीं है, कोई अच्छे लोग नहीं है ये जो आप इनसे अच्छे की उम्मीद रखें, ये शुरू से ऐसे ही हैं, गंदे लोग हैं। सो इनको अब जवाब देना है तो वो ग्राउंड में देना है। अपनी पॉलिटिक्स से हमने दे दिया जवाब, उनके जो मैच रेफरी थे एंडी पॉयक्रॉफ्ट, उनको माफी मंगवा ली। अब जो असली जवाब है वो ग्राउंड में ही आना चाहिए। एनीवेज अब जो है असली टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, विच मींस सुपर 4 के गेम, सुपर 4 4 टीमें, 4 टॉप टीमें फ्रॉम द एशिया। अब जो है मुश्किल पड़ेगी पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, श्रीलंका को भी। इंडिया को मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टिल मैं समझूंगा इंडिया इन 5 में, इन 4 में भी बहुत जबरदस्त साइड है, नंबर 1 साइड जरूर है वो। सो
अब मेरे ख्याल से असली टेस्ट आपका शुरू होने वाला है। पाकिस्तान अपना सुपर 4 का पहला गेम अगेंस्ट इंडिया खेलेगा इस संडे, उसके बाद सेकंड गेम ट्यूसडे को खेलेगा विच इज इन अबू धाबी, एंड वो मैच इंडिया से भी ज्यादा मुश्किल है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों इसी वीडियो में। लेकिन पहले बात करते हैं कल के गेम की, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। बांग्लादेश क्वालिफाई तो किया है, लेकिन बांग्लादेश नीड टू वर्क ऑन मेनी थिंग्स, स्पेशली देयर बैटिंग उस हिसाब से रन्स नहीं कर रही है। लास्ट मैच में भी आपने देखा अच्छी परफॉर्मेंस थी इन द स्टार्ट, लेकिन फिर उसके बाद आखिर में कुछ ज्यादा रन्स नहीं बने। आखिरी 5 ओवर अफगानिस्तान ने कमबैक किया, 155 पे रोका। क्रेडिट देना पड़ेगा आपको उनके बॉलर्स को जिन्होंने उतना टारगेट अबू धाबी के मैदान पे रोका, क्योंकि अबू धाबी की विकेट काफी ज्यादा अच्छी है और बैलेंस्ड विकेट है, वहां पे बाउंड्रीज भी मिल रही हैं आपको, बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा है। सो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा स्पेशली मुस्तफिजुर रहमान को, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, फिर नए बॉल के साथ तस्कीन अच्छा लगा। उसके बाद स्पिनर्स भी काफी अच्छे हैं, रिशाद हुसैन ने आखिरी स्पेल बड़ा जबरदस्त किया, 4 ओवर में 18 रन, 2 क्रूशियल विकेट्स भी ली थी। नासुम अहमद जो मैन ऑफ द मैच बने लास्ट मैच के, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बैटिंग पे काम करना पड़ेगा। तंजीर हसन तमीम एक ब्राइट लाइट फ्रॉम दैट मैच, उन्होंने स्कोर किया था, लेकिन और भी लोगों को स्टेप अप करके कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पांचवा बॉलर, वो बहुत बड़ा मसला है, सैफ हसन, एंड आप शमीम चौधरी के साथ नहीं जा सकते। अफगानिस्तान ऑल्सो टुक देम टुवर्ड्स द क्लीनर्स, एंड आपको पता है फिर श्रीलंका तो अफगानिस्तान से और अच्छी टीम है, सो दे विल टारगेट, और वो फिर 4 ओवर में 60-65 अगर उन्होंने उन 4 से कर लिए, देन आपके अगले 4 बॉलर्स कवर भी करते रह जाए ना, तो शायद वो लोग 180-190 पे एंड करेंगे, जो कि आपकी बैटिंग के एतबार से शायद बहुत ज्यादा हो। दूसरे एंड पे श्रीलंका देखें तो श्रीलंका इज मच मोर कॉन्फिडेंट साइड, 3 में से 3 गेम्स जीती हुई है, लास्ट गेम जीती है वाइल्ड चेजिंग, और एक बड़ा स्कोर भी चेस किया है, एक बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ भी चेस किया है। सो वो जो टीम है वो एक फ्लो में है, वो एक कॉन्फिडेंस में है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक चीज हो गई उनके साथ कल के दिन। आफ्टर दी मैच के दिनों वेला लगे कि फादर पास्ट अवे राइट आफ्टर दी गेम, सो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा टीम डाउन होगी, नॉट मोराली बट ऑब्वियसली आपको पता है एक टीममेट अगर इस तरीके से गुजरे, इस सिचुएशन से गुजरे, तो पूरी टीम इफेक्ट होती है। एंड दिनोत वेलालगी को मैं क्रेडिट दूंगा, वो गए हैं वहां पे अपने फादर का लास्ट सेरेमनी अटेंड किया है, उसके बाद ही इज राइट बैक विद द स्क्वाड। आज के दिन वो लैंड करेंगे, कल सुबह स्क्वाड को वापस ज्वाइन करेंगे, उसकी करेज को सलाम है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा, कभी एज अ क्रिकेटर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, कभी बुरा परफॉर्म करोगे, जो कि लेकिन इस तरीके से जब लाइफ में होता है देन डेफिनेटली यू आर वेरी वेरी डाउन। सो श्रीलंकन टीम डेफिनेटली उसके लिए, उसके फादर के लिए ये ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी, एंड ऑब्वियसली दे आर इन अ राइट फ्लो, और उनकी टीम कॉम्बिनेशन भी अच्छी बनी हुई है, ऐसी कोई हमें वीकनेस दिखती नहीं है अपार्ट फ्रॉम वन वीकनेस जो कि शाना का है इन द टीम, जो कि 4 ओवर करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाती है। सो ही कैन बी अटैक्ड, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फिर इंडिया पाकिस्तान का गेम है, बहुत ज्यादा चर्चे वाला गेम है कल के दिन, तो इंडिया पाकिस्तान के अलावा किसी और गेम पे बात हम कर ही नहीं सकते। श्रीलंका बांग्लादेश का पोस्ट व्यू आएगा, फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच, और उसके बाद उस पर ही बातें चलती रहेंगी। सो उसके हिसाब से भी क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है पाकिस्तान की, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो गेम दुबई में है, लेकिन पाकिस्तान का अगला गेम इज इन अबू धाबी द नेक्स्ट डे, विच मीन्स संडे। मिसाल के तौर पे आप संडे को 10:30 बजे फारिग होते हैं मैच खेल के, भले आप जीते हारे वो बात की बात है, लेकिन आपको ट्यूसडे को खेलना अबू धाबी में, विच मीन्स यू हैव टू ट्रेवल, और वो ट्रेवलिंग में आपको पता है फिर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, और पाकिस्तान को कोई बटन ऑफ नहीं करना है, क्योंकि श्रीलंका जिस फ्लो में है वो दे विल लुक टू डिफीट पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है बिकॉज अगर इंडिया से कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है मामला, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है, और सो श्रीलंका के खिलाफ यू हैव टू पुट अप अ वेरी गुड फाइट, तभी जाके आप टूर्नामेंट में अलाइव रहोगे। लेकिन अगर श्रीलंका के खिलाफ भी आप मैच हारते हो देन यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन पाकिस्तान से मैं चाहता हूं कि इंडिया को मैच मारे। आपको अगर जवाब देना है तो यार वो बॉयकॉट और वो सारी चीजें पॉलिटिकली वो तो समझ आता है, वो हो गया, लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी ईगो है, अगर आपको थोड़ी सी भी कौम की फिक्र है, सो आप निडर की तरह क्रिकेट खेलें, आप शेरों की तरह क्रिकेट खेलें, आप में दम है, आपकी वो टीम है जो कि कुछ कर सकती है। आपके लिए हम लोगों ने बड़े प्लेयर्स को, जो प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में 10-10 साल से खेल रहे थे, उनको बाहर करके आप लोगों को लाए हैं विदाउट एनी प्रेशर ऑन यू। आप खेलें, इंशाल्लाह आप मैच मारें इन लोगों को, एंड देन फिर आप देखें। मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हरा दिया देन दे आर गोइंग टू विन दिस एशिया कप इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहला स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम लेके चलें। इंडिया वाला मैच आप पहले खेलें। माइक हेसन इज वर्किंग रियली हार्ड ऑन साइम अयूब, एंड साइम अयूब को बार बार एक ही सजेशन है कि साइम भाई थोड़ा सा ना वी में खेलने की कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम ले लें, बिकॉज साइम अयूब बेसिकली हो क्या रहा है कि ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, स्क्वायर ऑफ द विकेट। तो जिस विकेट पे बाउंस अच्छा होता है ना, वहां पे साइम हमेशा स्कोर करता है, बट इस विकेट पे दुबई वाली जो विकेट होती है टिपिकल, उसमें कभी बॉल जो है वो स्लो पेस आता है, कभी तेज आ जाता है, और सेम बाउंस है। मसला सारा ये है कि सेम टप्पे से कभी तेज आएगा कभी स्लो आएगा। तो आप
पहला मैच देखें वो स्क्वायर मारने गया, पीछे अपना नो लुक सॉर्ट वो बॉल बिल्कुल बैठ गया, सामने खा गया। उसके बाद एक लेंथ से हार्दिक पांड्या वाला बॉल रुका एंड वो हवा में गया, एंड देन तकरीबन सेम लेंथ से जुनैद सिद्दीकी वाला बॉल तेज आया, उस पे वो लेट हुआ एंड में पॉइंट की जगह जाने की बजाय वो कहां गया, थर्ड मैन के ऊपर गया। तो साइन को थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट अवॉइड करना पड़ेगा इन विकेट्स के ऊपर, थोड़ा सा टाइम ले ले, और इतना अच्छा प्लेयर है वो कि वो कवर कर जाएगा, कभी भी कवर कर जाएगा, एक ओवर चाहिए होता है उसको, वो उसमें कवर कर जाएगा। सो थोड़ा सा टाइम ले ले, वी में खेलने की कोशिश करे। अगर साइम अच्छा स्टार्ट करता है तो पाकिस्तान हैज अ रियली गुड चॉइस। साबजदा फरहान के लिए भी सेम चीजें हैं। अब लेट्स सी पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, मेरे ख्याल से चेंज देखने को मिलेगा आपको एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बट लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके ऊपर भी बात करेंगे कल के दिन एक और गेम है, विच मींस आज के दिन ही प्रोबेबली, यस 12 बज चुके हैं यहाँ पे। सो आज के दिन ही गेम है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, वो भी एक इंपॉर्टेंट गेम है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुपर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनल। सो उसका भी पोस्ट व्यू आएगा। देन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अ बिग क्लैश, जो भी सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं उस हिसाब से एक बहुत बड़ा गेम होने वाला है। सो लेट्स सी उसका क्या होता है, उसके बारे में भी वीडियोस आती रहेंगी। हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।